नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी एक छोटी सी मामूली सी अनबन भी कितनी विनाशकारी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है भारुंड नाम के एक पौराणिक पक्षी की। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे ही अंदर के संघर्षों और उनके नतीजों का आईना दिखा दे। सोचिए जरा, क्या कोई शरीर खुद अपनी जान ले सकता है? सवाल ही कितना अजीब है ना? लेकिन भारुंड की कहानी हमें ठीक यही दिखाती है कि कैसे कैसे अंदर की लड़ाई एक जिस्म को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है, और उसका अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है भारुंड से, एक ऐसा जीव जो एकता और बंटवारे के बीच बस फंसकर रह गया था। तो ये है भारुंड। देखिए, इसका शरीर तो एक है, पर सिर दो हैं। और दो सिर का मतलब दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग ख्वाहिशें। और ये दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहती थीं। सोचिए, एक ऐसा वजूद जो हर पल खुद से ही जंग लड़ रहा हो। जरा सोचकर देखिए, कैसा महसूस होता होगा जब एक ही वजूद को दो अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा हो। एक सिर कहता, चलो पूरब चलें, रोशनी की तरफ, तो दूसरा सिर कहता, नहीं, पश्चिम चलो, अंधेरे में। भारुंड की पूरी जिंदगी बस इसी कभी न खत्म होने वाली खींचतान में फंसी थी। एक ऐसी लड़ाई जो उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये जो छोटी मोटी अनबन थी ना, वो एक गहरे जख्म में बदल जाती है। एक ऐसा लम्हा जिसने भारुंड की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो होता ये है कि एक दिन नदी किनारे पहले सिर को एक फल मिलता है। और क्या फल था वो! ऐसा लग रहा था मानो सीधा स्वर्ग से टपका हो। जैसे ही उसने उसे चखा ना, बस एक कमाल की मिठास उसके पूरे वजूद में फैल गई। ये एक ऐसा जायका था जिसे वो किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही दूसरे सिर ने उस फल का एक टुकड़ा मांगा, उसे मिला एक साफ इनकार। पहले सिर ने कहा, ये फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक फल का टुकड़ा देने से मना करना नहीं था। नहीं, ये तो साझेदारी को, अपने ही हिस्से को ठुकराना था। और बस यहीं से तबाही के बीज पड़ गए। दूसरे सिर ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। जिस चीज से तुम्हें ताकत मिलेगी वो मुझे भी तो मिलेगी। बात तो बिल्कुल सीधी और सच्ची थी, लेकिन स्वार्थ के आगे ये सारी दलीलें बेअसर हो गईं। और पहले सिर का जवाब सुनिए। वो तो जैसे खुदगर्जी की मिसाल था। उसने कहा, अरे पेट हमारे एक ही हैं, खाऊंगा न, पर पोषण तो तुम्हें भी मिल ही जाएगा। लेकिन इस दलील में उसने उस जायके का मजा, वो अनुभव और सबसे जरूरी दूसरे का सम्मान, सब कुछ भुला दिया। तो बस पहले सिर ने अकेले ही उस फल का मजा लिया, और दूसरा सिर वो अपमान की आग में जलता रहा। ये जख्म भूख का नहीं था, नहीं, ये जख्म था बेइज्जती का। और इससे जख्म ने बदले की एक ऐसी खतरनाक आग जलाई जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां बदले की भावना एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां एक छोटी सी बेइज्जती एक जानलेवा साजिश बन जाती है। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए, लेकिन दूसरे सिर के दिल में वो बेइज्जती की आग लगातार सुलग रही थी। वो बस चुपचाप मौके का इंतजार कर रहा था, एक सही मौका अपने अपमान का बदला लेने के लिए। और फिर उसे वो चीज मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। एक जहरीला फल, एक ऐसा फल जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर से उतना ही जानलेवा। बदला लेने के लिए इससे बेहतर हथियार और क्या हो सकता था? इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या बदला लेने की चाहत, किसी को नीचा दिखाने की जिद इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई अपना ही नुकसान कर बैठे, अपना ही विनाश कर ले? खैर, कहानी का अगला हिस्सा हमें इसी सवाल का जवाब देने वाला है। जैसे ही दूसरे सिर ने वो जहरीला फल खाने के लिए उठाया ना, पहले सिर को खतरे का एहसास हो गया। वो चीखा, अरे रुको, पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। तबाही के इस पल में जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन दूसरे सिर पर तो जैसे खून सवार था। उसका जवाब सुनिए, कितना ठंडा और खौफनाक था। उसने कहा, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ले रखा है।
यानी अब बदला लेने की जिद अपनी जान बचाने की फिक्र से भी बड़ी हो चुकी थी। और बस यही कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर, अपने अंजाम पर पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाता है कि जब आपस की लड़ाई की आग भड़कती है ना, तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। बिना एक पल सोचे दूसरे सिर ने वो जहरीला फल निगल लिया और बस जहर तेजी से उनके एक ही शरीर में फैलने लगा। दोनों सिर एक साथ दर्द से तड़पने लगे और एक ही जिस्म में उन्होंने एक साथ दम तोड़ दिया। भारुण तो मर गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़े सबक की शुरुआत होती है। एक ऐसा सबक जो हमें ये दिखाता है कि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो असल में हम किसी और से नहीं, हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? सीख बहुत सीधी और गहरी है कि आपस की फूट हमेशा हमेशा बर्बादी ही लाती है। जब एकता ही नहीं रहती तो किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तबाही तो अंदर से ही आ जाती है। तो ये बर्बादी का रास्ता बनता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से स्वार्थ से। फिर वो स्वार्थ जन्म देता है अपमान को, और अपमान से भड़कती है बदले की आग, और आखिर में ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। स्वार्थ, अपमान, बदला और फिर विनाश, ये एक ऐसी खतरनाक कड़ी है जो अक्सर हमें अपनी जिंदगी में भी देखने को मिल जाती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, क्या ये कहानी सिर्फ एक पुराने पक्षी की कहानी है, या फिर ये हमारी अपनी कहानी का आईना है? क्या हम इसी कहानी को टूटते हुए परिवारों में, बंटते हुए समाजों में और आपस में लड़ते हुए देशों में हर रोज नहीं देखते? भारुंड की कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि एकता में ही जीवन है और फूट में सिर्फ मौत। इस पर जरूर सोचिएगा।